Hello friends, welcome back to Companion Study. As you know, myself Kirti and I read in class 11th. And in this video, we are going to discuss the chapter 1 of our first book of English literature, that is Hornbill, and the chapter name is The Portrait of a Lady. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर के नोट्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, मीन्स टू से दैट आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द नोट्स आई हैव मेड. ओके, जो नोट्स मैंने बनाए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी. ओके, एंड वो नोट्स का PDF आपको उस नोट के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो यू कैन विजिट देयर एंड you can use these notes for you people also. You can write them or otherwise take a photocopy if you feel that they are useful. Okay, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी by Khushwant Singh. Okay, means the author of this chapter is Khushwant Singh. So before explaining this chapter with the help of notes, I want to tell you the summary. Okay, that will make you more clear. So this chapter is basically tells about the relationship. In this chapter, the author Khushwant Singh tell the relationship between him and his mother, his grandmother. Okay, means इसमें जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो अपनी एक रियलिस्टिक स्टोरी बताते हैं, मतलब उनकी ग्रैंड और उनके बीच में कैसा रिलेशन था, दैट ही इज़ टेलिंग हेयर. ओके, तो वो बताते हैं जैसे कि जो उनका रूम था वो अपनी ग्रैंड के साथ रहते थे बचपन में, और उनके रूम में उनके ग्रैंडफादर की पिक्चर लगी हुई थी. तो वो देख के कहते थे कि ये हमारे ग्रैंडफादर थे. अच्छा, तो वो when her grandmother tell him about that she was also young in her time. So the Khushwant Singh says Khushwant Singh didn't believe on her talk कि ऐसा नहीं हो सकता that he was also young because उसने उनको ओल्ड एज में ही देखा था. ओके, सो फिर क्या होता है when they live together in their childhood. सो जब स्कूल छोड़ने जाते हैं उनकी ग्रैंडमदर उन्हें, एंड उनको रेडी भी उनकी ग्रैंडमदर ही करते हैं स्कूल के लिए. एंड खुशवंत सिंह गोज़ टू द विलेज स्कूल. सो उस स्कूल में गॉड्स के बारे में, रिलीजियस के बारे में ज़्यादा बताया जाता था. ओके, जैसे आपको पता है ना, इस विलेजेस के स्कूल में ज़्यादा मतलब नई चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें नहीं सिखाई जाती. देर वॉज जस्ट अबाउट स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस. ओके, एंड उनके स्कूल के बराबर में एक टेम्पल था, तो उनकी ग्रैंडमदर उनको छोड़ने जाती थी, उनकी ग्रैंडमदर उनको लेने जाती थी. ओके, उनकी ग्रैंडमदर ही उनको रेडी करती थी डेली स्कूल के लिए, और जैसे कि स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ाए जाते थे वहाँ पे, तो उनकी ग्रैंडमदर उनको हेल्प करती थी उनके लेसन्स में. ओके, बट अब आप सोच रहे होंगे उनके पेरेंट्स कहाँ गए. तो उनके जो पेरेंट्स थे वो जॉब करते थे एक सिटी में, तो जो खुशवंत सिंह थे वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही रहते थे. बट जब उनके पेरेंट्स मतलब शिफ्ट हो गए, अच्छे से उनका काम चल गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनकी ग्रैंडमदर को, खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर को और खुशवंत सिंह को वापस बुला लिया सिटी में. ओके, सिटी में बुला लिया उन्होंने. तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वो उनको एक मॉडर्न स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, मॉडर्न स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं खुशवंत सिंह का उनके पेरेंट्स. ओके, तो वहाँ पे ज़्यादातर स्क्रिप्चर्स और गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे पढ़ाया जाता है मॉडर्न टेक्निक्स. ओके, जैसे साइंस है हमारा सब्जेक्ट है ना, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स होती है ना, साइंस में पढ़ी होगी आपने. सो वो सब पढ़ाई जाती है वहाँ पे. देर वॉज नॉट टू मच स्क्रिप्चर्स एंड गॉड अबाउट गॉड एंड रिलीजन. एंड ऑल्सो देर वॉज अ पीरियड ऑफ म्यूज़िक. ओके, म्यूज़िक का भी वहाँ पे एक पीरियड होता है, उनको म्यूज़िक भी सिखाया जाता है. एंड ग्रैंड मदर जैसे कि मतलब थोड़ा ओल्ड टाइम की थी, तो वो सोचती थी कि म्यूज़िक तो जो गंदे लोग होते हैं ना, मतलब वो सीखते हैं. सो ग्रैंड मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी, ऊपर से वहाँ पे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते थे. ठीक है ना. तो वन डे he saw that there was also no dogs because विलेज में जो ग्रैंड मदर थी वो विलेज के जो डॉग्स थे उनको फीड करती थी, बट इन सिटी देयर वॉज नो स्ट्रे डॉग्स. ओके, सो दे स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज. ओके, सो दीज थिंग्स हैपन. उसके बाद क्या होता है, जब ऑथर कहाँ पे चल जाते हैं, ऑथर विदेश पढ़ने चले जाते हैं, तो वहाँ पे और उनका रिलेशन थोड़ा मतलब यू कैन से दैट सम मतलब होता है ना, रिलेशन थोड़ा कमज़ोर सा हो जाता है. सो ही गो टू अब्रोड. वर्ड यूज़ फॉर फॉरेन कंट्री. ओके, सो वहाँ पे जाकर उनका रिलेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. वो जब वापस आते हैं तो व्हेन ही गोज़, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही गोज़, सो हिज ग्रैंडमदर किस्ड हिम ऑन हर फोरहेड. सो ही वाज थिंकिंग दैट इट इज़ द लास्ट
इट इज़ द ही इज़ मीटिंग हिम ग्रैंड मदर एट द लास्ट, ओके, कि ये लास्ट बार अपनी ग्रैंड मदर से मिल रहे हैं, ठीक है, लास्ट बार उनकी ग्रैंड मदर उनको ऐसे छू रही है, उनको ऐसा लगता है। तो फिर जब 5 ईयर्स बाद पढ़कर जो ऑथर है वो वापस आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उनकी बिहेवियर में मतलब थोड़ा सा चेंज था, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है ग्रैंड मदर को दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, शी इज़ गोइंग टू डाई, ओके। तो थोड़ा उनको ऐसा फील होता है, तो वो क्या करती है पूरा दिन, जैसे वो वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि वो पूरा दिन मतलब प्रेयर ही करती रहती थी, हैंड में एक वो होती है माला, ओके। सो पर उस टाइम पे जब उनको फील होता है दैट शी इज़ गोइंग टू डाई, सो शी वॉज साइलेंट एंड जस्ट feed the breadcrumbs to the sparrows, and sparrows didn't took that, okay। सो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है कि वो फिर उनकी डेथ हो जाती है ग्रैंड मदर की, कि वो जब डेथ से पहले मतलब कुछ भी प्रेयर वेयर नहीं करती, ठीक है, उस टाइम पे वो सिर्फ मतलब ड्रम्स बजाने लगती है और रिलीजियस सॉन्ग गाने लगती है, एंड शी फाइनली डाइड। और जब उनके मरने के बाद जब जो उनकी मदर होती है खुशवंत सिंह की, वो जब स्पैरोज़ को फीड करती है तो स्पैरोज़ नहीं खाती नहीं है, ठीक है, वो वहीं से उड़ के चल जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चल जाती है। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। तो अगर आपको अब भी समझ नहीं आया, आई नो समझ नहीं आया होगा, तो अब इसको हम क्लियर करेंगे अपने नोट से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, द ग्रैंड मदर। सबसे पहले इसमें बताया गया है ग्रैंड मदर, मैंने लिखा है कि ग्रैंड मदर कैसी थी, क्या ग्रैंड मदर के बारे में सोचते थे, क्योंकि समरी इज़ अ जस्ट शॉर्ट पार्ट ऑफ अ स्टोरी, ओके, उसमें हमने डीपली नहीं पढ़ा ना, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डीपली। सो ग्रैंड मदर वेरी ओल्ड एंड रिंकल्ड फेस, मीन्स रिंकल्स थे उनके फेस पर और बहुत ओल्ड थी, ठीक है। ऑथर कुड नॉट बिलीव दैट शी वॉज यंग, कि ऑथर बिलीव भी नहीं करते थे कि जब उसकी ग्रैंड मदर बताती थी कि दैट शी वॉज ऑल्सो यंग इन हर टाइम, सो ऑथर डिडेंट बिलीव, बिकॉज उन्होंने तो हमेशा उन्हें ओल्ड एज में ही देखा था, क्लियर। ऑल्सो डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट शी वॉज एवर अ वाइफ और यंग एंड प्ले चिल्ड्रन गेम्स, और ऑथर के लिए तो ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट था कि कभी वो यंग होंगी, किसी की वाइफ होंगी एंड चिल्ड्रंस गेम खेलती होंगी, क्लियर। वो शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंट, मीन्स शॉर्ट थी, मतलब ग्रैंड मदर की हाइट शॉर्ट थी एंड वो मतलब थोड़े होता है ना फैटी, एंड स्लाइटली बेंट, मतलब जैसे होता है ना, मतलब दैट वॉज बड़ा निकल जाता है कमर पे, ठीक है, तो ऐसे बेंट करके मतलब वो चलती थी। शी होबल्ड, देखो ये होबल्ड, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। चलिए अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, मैं एंड में आपको बता दूंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होबल्ड। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज सिंगिंग हर प्रेयर, हमेशा क्या करती थी अपनी प्रेयर सिंगिंग करती रहती, जैसे हैंड में वो माला होती है ना 108 मोती वाली, तो उसे लेके मतलब हमेशा उनके लिप्स पर क्या होती थी, प्रेयर होती थी, ठीक है। और वो सोचती थी कि प्रेयर इसे वो प्रेयर डेली गाती रहती थी, तो वो सोचती थी कि खुशवंत सिंह भी उनके जो मतलब ग्रैंड सन है वो भी उसको लर्न कर लेंगे, बट उन्होंने उनसे कभी लर्न हुआ ही नहीं, बट उन्हें अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, क्लियर। नेक्स्ट द ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है, नोन टू द ऑथर फॉर हिज पोर्ट्रेट अबव द मेटल पीस, मीन्स जो उनकी पिक्चर थी, जो ग्रैंडफादर की पिक्चर थी, तो वो देख के ही जो खुशवंत सिंह थे उन्हें अपने ग्रैंडफादर के बारे में पता लगा था, क्योंकि उन्होंने कभी रियलिटी में अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा था। नेक्स्ट वॉर टर्बन एंड लूज क्लोथ्स, मीन्स बहुत ही लूज क्लोथ्स पहनते थे वो, उन्हें पता चला। लॉन्ग वाइट ब्रेड लुकड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, कि मतलब बहुत लंबी लंबी उनके पास वाइट ब्रेड्स थी, मतलब दाढ़ी, ठीक है। और कैसे दिखते थे वो, ऐसे दिखते थे जैसे 100 ईयर्स ओल्ड हो। डिड नॉट लुक लाइक अ पर्सन विद वाइफ एंड चिल्ड्रन, और वो ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी कभी वाइफ होगी, कोई चिल्ड्रन होंगे, इसलिए कभी ऑथर सोच ही नहीं, कभी ऑथर के लिए इमेजिन करना डिफ़िकल्ट था कि उनकी भी कभी कोई वाइफ होगी, वो उनके भी चिल्ड्रंस होंगे, ओके, क्योंकि उन्होंने 100 ईयर्स की एज में ही देखा है, मीन्स उन्होंने जो उनकी पिक्चर देखी थी दैट वाज व्हेन शी वाज एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो उन्हें कभी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे वो कि वो कभी यंग होंगे, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फर्स्ट फ्रेज ऑफ रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे मैंने किस टाइप से डिवाइड किया इसको, फर्स्ट फ्रेज ऑफ रिलेशनशिप, सेकेंड फ्रेज, ठीक है, एंड द थर्ड फ्रेज, क्लियर। मीन्स पहले क्या हुआ था, पहले क्या था, वो बचपन में जब अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, सेकंड फ्रेज जब वो सिटी में गए, थर्ड फ्रेज जब वो अब्रॉड गए, ओके। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट द फर्स्ट फ्रेज ऑफ रिलेशनशिप। ऑथर लेफ्ट बाय पेरेंट्स विद ग्रैंड मदर इन देयर विलेज, मीन्स जब ऑथर छोटे थे तो ऑथर को उनके ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया गया था, उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे, ओके। रिलेशनशिप वॉज वेरी फ्रेंडली, देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो ऑथर और ग्रैंड मदर थी उनके बीच की रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली थी। अब यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि वैन ओनली ऑथर एंड ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ पर्टिकुलर हाउस, ओके।
सो व्हाट वाज द रिलेशनशिप विद एग्जैक्टली फ्रेंडली। भाई जब दो ही लोग रहते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप फ्रेंडली तो होंगी, लड़ेंगे थोड़े ही वो। क्लियर। नेक्स्ट, ऑथर वॉकन अप बाथ एंड गिवन ब्रेकफास्ट। कि ऑथर को कौन उठाती थी, उनकी ग्रैंड मदर उठाती थी, उनको नहलाती भी वही थी एंड ब्रेकफास्ट भी वही देती थी। फेड स्ट्रेड, फीड दैट इज फीड नॉट फेड, ओके, आई थिंक इट इज मिस प्रिंटेड। फीड स्ट्रे डॉग्स ऑन द वे टू स्कूल्स एडजॉइनिंग द टेम्पल, मीन्स जो स्कूल था उथर का उसके बराबर में क्या था, एक टेम्पल था, ओके। एंड वहाँ पे मतलब जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, गली में जो डॉग्स होते हैं उनको फीड करती थी। कौन करती थी फीड उनको? ग्रैंड मदर। क्या फीड करती थी? जो चपातीस बच जाती है वो फीड करती थी। क्लियर। नेक्स्ट, ऑथर स्टडीड वाइल ग्रैंड मदर रीडर स्क्रिप्चर्स। कि जब ग्रैंड मदर अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती है, मीन्स जो बुक्स होती है रिलीजियस बुक्स, तो उस टाइम ऑथर क्या करते थे? स्टडी करते थे। बिकॉज ऑथर गोज टू विलेज स्कूल एंड इन विलेज स्कूल देयर इज मोर एंड मोर टीचिंग ऑफ अबाउट गॉड एंड रिलीजियस बुक्स, ओके। नेक्स्ट, सेकंड फ्रेज इन द सिटी। अब फर्स्ट फ्रेज समझ में आया जब वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, एंड सेकंड फ्रेज जब वो सिटी में चले गए। ऑथर गोज टू स्कूल बाय मोटर बस। अब देखो, विलेज में जब ऑथर रहते थे तो ऑथर कैसे जाते थे? ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर छोड़ने जाती थी, बट जब वो सिटी में गए तो वो किससे जाते थे? मोटर बस से जाते थे। मतलब एक रिलेशनशिप तो वहीं पर टूट गई। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द वेस्टर्न एजुकेशन। ग्रैंड मदर को वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज एज इन द सिटी वैन ऑथर लिव्ड इन द सिटी, सो he used to go to the English medium school, and there's a western education, like there's a subject of, as there is subject in our schools like science, social science, maths, okay, but grandmother did not like these types of subject. Upset, this is not that, this is because, okay, upset because there was no teaching of God and religious. वो upset क्यों थी? because वहाँ पे religious teaching नहीं थी, वहाँ पे मतलब बिल्कुल गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। और भी डिस्टर्ब हो गई वो ये सुन के जब उन्हें पता चला कि वहाँ पे म्यूज़िक लेसन्स भी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि म्यूज़िक को क्या समझती थी कि वो जो गंदे लोग होते हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं, उनको वही म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जब खुद ऑथर को म्यूज़िक लेसन दिए जा रहे थे तो गवर्नमेंट आई एम सेइंग दैट इज ग्रैंड मदर वॉज टू डिस्टर्ब्ड। ह्यूमैनिटीज़ का सर पर चढ़ गई है बिल्कुल। नो स्ट्रे डॉग्स इन देयर सिटी। उनकी सिटी में कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं था, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? स्पैरोज़ को फीड करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? एंड वोट दे फीड टू स्पैरोज? दे फीड ब्रेड क्रम्स। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड फ्रेज कौन सा था? जब ऑथर कहाँ चले गए थे? अब्रोड। ऑथर गोज टू यूनिवर्सिटी विद इन अ सेकेंड रूम कॉमन लिंक्स ऑफ फ्रेंडशिप शेप्ड। ऑथर कहाँ चले गए थे? यूनिवर्सिटी में, एंड वहाँ पर मतलब वो अपने रूम में रहते थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मतलब ग्रैंड मदर से तो बिल्कुल दूर हो गई क्योंकि वो अब्रोड चले गए थे, विदेश चले गए थे, वहाँ पे तो ग्रैंड मदर नहीं होगी। नेक्स्ट, इज़ हैप्पीएस्ट व्हेन फीडिंग स्पैरोज। ये देखो यहाँ पे ये लाइन ना मतलब बाय मिस्टेक लिखी गई है, जो इसका मतलब यही है कि ग्रैंड मदर कब खुश होती थी? बस जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी, बिकॉज उनके ग्रैंडसन तो वहाँ से चले गए थे जिनके साथ वो हैप्पी रहती थी। क्लियर। नेक्स्ट, ऑथर गोज अब्रोड। अब जब ऑथर अब्रोड गए, अभी तो बताया हमने कि यूनिवर्सिटी में गए थे, ठीक है, अब्रोड ही गए थे, मतलब यही है इसका, ओके। हैज़ टू गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में ही क्यों गए थे वो? हायर एजुकेशन के लिए ही तो गए थे। किस लिए गए थे? फॉर द हायर एजुकेशन। ही इज़ वरीड इफ़ ही वुड एवर सी द ग्रैंड मदर अगेन। तो वो किस बात से चिंतित थे कि क्या वे अपनी ग्रैंड मदर को दोबारा देखेंगे भी या नहीं। ग्रैंड मदर एक्सप्रेस नो इमोशंस। कि जब वैन ऑथर गोज टू अब्रोड एट द रेलवे स्टेशन, ग्रैंड मदर एक्सप्रेस्ड नो इमोशन। ग्रैंड मदर ने कोई इमोशन शो ही नहीं किया। सो जब वो वापस आए, अब देखते हैं जब वो घर वापस आए तो क्या हुआ? होम कमिंग। ऑथर इज प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी हर रिकग्निशन हिम आफ्टर 5 years। कि 5 साल की एजुकेशन थी उनकी, तो 5 साल के बाद जब ऑथर वापस आए थे, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट यू आर थिंकिंग? सो पता ही क्या हुआ? सो उस टाइम पे जब ऑथर वापस आए तो वो सरप्राइज हो गए अपनी ग्रैंड मदर को देख के कि वो कैसी दिख रही थी भाई 5 years बाद। एब्सोल्युटली, एक तो वो ओल्ड एज थी, एज्ड पर्सन थी, है ना, तो 5 years बाद थोड़ा तो चेंज आएगा ना उनके अंदर। ग्रैंड मदर एक्सप्रेस जॉय बाय गैदरिंग वुमेन एंड बीटिंग ड्रम्स। तो ग्रैंड मदर ने पता है क्या किया? जब ग्रैंड मदर देखो, जब ऑथर गए तो उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया था, ठीक है, कोई प्यार नहीं जताया था, बट जब ऑथर आए तो उन्होंने सभी आस पड़ोस की महिलाओं को बुला लिया, सभी आस पड़ोस के लोगों को बनाया और बहुत तेते ड्रम बजाने लगी कि आज मेरा ग्रैंडसन वापस आया है, ठीक है। मिसेस हर प्रेयर, मीन्स अपनी प्रेयर को वो भूल गई थी उस टाइम पे, जो हमेशा हाथ में माला लेके प्रेयर करती रहती थी ना, हमेशा उनकी लिप्स पर ऑलवेज देयर लिप्स ट्रिम्बल फॉर द प्रेयर दैट स्टॉप्ड दैट शी फॉरगॉट बिकम इल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली ही सुबह, मतलब जैसे आज ऑथर आए तो अगली सुबह क्या हुआ? वो क्या हो गई?
बीमार हो गई, ठीक है। तो देखो द एंड क्या हुआ, एंड में देखो, ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ व्हाट इज़ हेयर, कि एंड में क्या हुआ, जब ग्रैंड मदर सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मतलब ऐसा लगा जैसे पता चल जाता है, ऐसे बोलते हैं कि पता चल जाता है एक दिन पहले, तो उन्हें पता मतलब ऐसा महसूस हुआ कि दैट नाउ शी इज़ गोइंग टू डाई। ओके, सो उन्होंने प्रेयर करनी भी बंद कर दी, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब साइलेंट छा गया था, और जो उन्होंने स्पैरोज़ को ब्रेड क्रम्स दिए थे वो स्पैरोज़ ने नहीं खाए एंड क्वाइटली गो फ्रॉम देयर। सो इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड बेसिकली मतलब इस स्टोरी में क्या बताया गया है, खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर और अपने बीच के रिलेशन को बताया है कि कैसे जब वो विलेज में रहते थे तो उनकी कितनी अच्छी रिलेशनशिप थी, जब सिटी में गए तो थोड़ा डिफरेंस आया रिलेशनशिप में, और जब अब्रोड चले गए तो बिल्कुल ही दूर हो गए, और जब वापस आए तो उनकी जब वो जा रहे थे तो ग्रैंड मदर ने कोई इमोशन नहीं दिखाया, और जब वो वापस आए तो ग्रैंड मदर ऐसे ज़ोर ज़ोर से ड्रम्स पीटने लगी एंड नेक्स्ट डे द ग्रैंड मदर डाइड. So that's all about in this video. I hope this will help you a lot, and if you feel that my channel is helping you, so please like, share and subscribe. Next video I will upload of the poem that is Photograph. Okay, that is a very interesting poem, so don't miss that. Okay, so until then, thank you so much.